Now we complete the back exercise of the chapter. First, write true for T or false for F. The king had a wise and clever minister called Chatur. क्या राजा के ऐसा मंत्री था राजा के पास जो क्लेवर भी था और जिसका नेम क्या था? चतुर. ट्रू. द किंग बिलीव्ड चतुर कुड रीड माइंड्स. ट्रू. किंग को यह विश्वास था कि वो जो उसका मंत्री है वो माइंड रीड कर सकता है. यस, ट्रू. द किंग न्यू वट द मैन डिड फॉर अ लिविंग. क्या राजा जानता था कि वो अपने जीवन व्यतीत करने के लिए क्या काम करता था? फॉल्स. द किंग ऑर्डर्ड चतुर टू गिव द कारपेंटर सम फूड. फॉल्स. नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स. द किंग डिसाइडेड टू डैश चतुर ट्रिक. The king and Chatur rode into the nearby forest. The king asked Chatur to give some money to the carpenter. The carpenter had just eaten some sweets, so he was not hungry. Chatur could not read minds, he only made sense of what he saw. Next, answer these questions. The first question is, everyone says you can read minds and you won't even show me how you do it. Who said this and to whom? The king said this to Chatur. ये वर्ड्स किसने कहे थे? राजा ने चतुर से कहे थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड चतुर नो द मैन्स नेम. चतुर को ये कैसे पता चला कि उस आदमी का नेम क्या था? Chatur knew the man's name by seeing that he had looked up when the king had called out Chatur's name. तो उस आदमी को नेम कैसे पता चला चतुर को उस आदमी का? क्योंकि जब राजा ने चतुर का नेम लेकर उसको पुकारा था तो उस आदमी ने एकदम से पीछे मुड़कर देखा. इससे चतुर को यह पता चल गया कि उसका नेम भी चतुर ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड चतुर नो दैट द मैन वॉज अ कारपेंटर. चतुर को कैसे पता चला कि जो वो मैन था जो जिसको उन्होंने जंगल में देखा था कि वो एक कारपेंटर है. द मैन वॉज चिपिंग ऑफ बिट्स ऑफ वुड फ्रॉम ट्रीज टू सी इफ दे वर हार्ड. ओनली अ कारपेंटर वुड डू दिस. तो वो लकड़ी को देख रहा था कि वो हार्ड है या फिर सॉफ्ट है. तो उसको ये देखकर चतुर ने ये अनुमान लगा लिया, ये ऑब्जर्व कर लिया कि वो एक कारपेंटर ही हो सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज़ नॉट हंग्री, ही इज़ जस्ट ईटन सम स्वीट्स. हु सेड दिस अबाउट होम. ये शब्द किसने किसको कहे और किसके बारे में कहे? चतुर सेड दिस अबाउट द मैन दे मेट इन द फॉरेस्ट. चतुर ने ये शब्द कहे थे उस आदमी के बारे में जिससे वो एक फॉरेस्ट में मिले थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द स्पीकर नो दैट ही हैड जस्ट ईटन सम स्वीट्स. तो स्पीकर को ये कैसे पता चला कि उसने अभी अभी कुछ मिठाइयाँ खाई है? द स्पीकर न्यू दैट द मैन हैड जस्ट ईटन सम स्वीट्स. ही सॉ सम फ्लाइज बजिंग अराउंड द मैन्स माउथ. क्योंकि उसके मुंह के आसपास कुछ फ्लाइज भिन भना रही थी, बजिंग कर रही थी. तो इससे उसको पता चला कि उसने अभी अभी मिठाइयाँ खाई हैं. थिंक एंड आंसर. I knew he was a carpenter from the way he was checking the trees, chipping of bits to see if the wood was hard. What does a carpenter do for a living? Carpenter अपनी living के लिए क्या करता है? A carpenter makes things with wood. Carpenter लकड़ी के साथ कुछ चीज़ें बनाता है. Why was he checking if the wood was hard? Because soft or wet wood can't be used by a carpenter for many things. Could Chatur really read minds? Explain. क्या चतुर really में minds read कर सकता था? उसको explain करो. No, Chatur couldn't really read minds. He got to know a lot of things by carefully observing. Match the people with what they do. ये आपको people दिए हुए हैं, ये works दिए हुए हैं. आपको people को उनके work के साथ मैच करना है. किंग क्या कहता है? रूल्स अ कंट्री. और डॉक्टर ट्रीट्स पीपल हु आर इल. अ स्टूडेंट स्टडीज़ इन अ कॉलेज और स्कूल. नेक्स्ट, अ टीचर टीचेस इन अ स्कूल. अ बेकर बेक्स ब्रेड एंड केक्स. अ कोच ट्रेन्स अदर इन अ स्पोर्ट. अ पायलट फ्लाइज प्लेन्स. अ फार्मर owns or works on a farm. A carpenter
makes things with wood. Take the correct form of the verb to complete the sentences. Adi loves ice cream. He likes chocolate flavor the most. Next, sparrows eat grain every morning. Fill a bowl of grain for them. Mr. Kumar rides his motorcycle to office. Mrs. Kumar takes the bus. Fish swim in water. Birds fly in the air. Abu sings and plays the tabla. We listen to the music. Flowers bloom on bushes and fruits grow on trees in our garden. Fill in the blanks with ing form of the given verbs. आपको forms दी हुई हैं, उनके साथ just आपने ing लगाना है. Amit is playing in his room. Radha is studying. Next, Nitin is dancing. His brother is painting a picture. Third one, the students are sitting at their desks. Fourth, Rahul is writing a letter. Next, we are going to the zoo. Preeti is making pots with clay. Grandma is baking cookies. Fill in the blanks with simple past tense form of the given verbs. I ate a sandwich and drank a glass of juice last night. Next, Meera clapped as her brother sang on stage. Third, Mohan dropped the vase and it broke into pieces. Fourth, a bird flew in. So Zaid asked us to switch off the fan. Grandpa carried me in after hurt my leg. Listen to the audio as you listen again. Fill in the blanks with gallops, swing, hops, flits, flies, waddles. Monkey swing from tree to tree. Next, a sparrow flies to its nest on the roof. Third, a horse gallops down the race course. Fourth, a butterfly flits from flower to flower. A rabbit hops to its burrow. A duck waddles to the pond. Complete the paragraph. Change the forms of the verbs where necessary. Asif and his friend Amar are playing in the park with the dog Jimmy. Amar is floating paper boats in a pool. Asif wants to go home as he is very tired. Suddenly, Asif remembers that he has to return a book he had borrowed from the library. He tells Amar and they go home together. So, our back exercise is finished. Thank you.